हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। तो दोस्तों, आज 25 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस का और हिंदी का जो क्वेश्चंस पूछा गया है, उसी का एनालिसिस फिर इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला है, रुचिरा कंबोज को क्या बनाया गया था 2022 में? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है रुचिरा कंबोज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहीं पे यदि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय पूछ लिया जाए तो कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? देखिए, हिंदी का क्वेश्चन है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वज्ञ हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो देखिए, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा था जो वर्तमान में तहसील है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसे छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। इसी घटना को चौरी चौरा घटना कहा गया है। अगला क्वेश्चन, खर्ची महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जुलाई 2019 में त्रिपुरा में खर्ची पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका आयोजन 7 दिनों तक होता है। खर्ची पूजा त्रिपुरा के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इसमें 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा बड़े शाही तरीके से की जाती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए सिल्क मार्ग की स्थापना किसने की है? सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। राजा कनिष्क ने भारतीयों के लिए रेशम मार्ग शुरू किया। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग को कनिष्क द्वारा खोला गया था। रेशम मार्ग की स्थापना चीन के हान राजवंश के शासनकाल के दौरान की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका में लवक कहाँ पाया जाता है? तो लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार रचना है। इनमें पादपों के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है। क्लोरोप्लास्ट नामक हरे रंग के लवक में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1992 से 1997। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 में शुरू हुई थी और 1997 तक चली थी। इस अवधि का मूल उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण था। यह योजना तकनीकी विकास पर केंद्रित थी। संविधान में अनुच्छेद 76 का संबंध किससे है? संविधान के आर्टिकल जो 76 है के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख हो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया त्योहार से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोसांग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। जो लोसांग त्योहार भूटिया जनजाति द्वारा सिक्किम में नव वर्ष में मनाई जाती है, जिसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, असफल का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफल। देखिए साथियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पवन, वायु, हवा, समीर, वात, मारुत, अनिल, पवमान, प्रभंजन, प्रभात, समीर, मातरिश्वा। तो ये इसका जो है पर्यायवाची। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो राजदूत सैयद अकबरुद्दीन जो हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य का समानार्थी शब्द क्या है? देखिए, सूर्य का जो समानार्थी शब्द है दिनकर, दिवाकर, दीनानाथ, रवि, ये सब क्या है? सूर्य का समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, देखिए हिंदी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह विलोम शब्द और पर्यायवाची से संबंधित सारे प्रश्न को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्राम पंचायत किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के लिए
11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें राज्य विधानमंडल एवं पंचायतों में शक्तियों का बंटवारा कर पंचायतों को स्थानीय विषयों से संबंधित कुल 29 विषय पर काम करने और योजना बनाने का अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। किससे, कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? संविधान संशोधन से 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो, ये पूछा गया है आपसे, मुहावरा पूछा गया है, लोकोक्ति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो सब कुछ जानता हो क्या कहलाता है? सर्वज्ञ कहलाता है। ठीक है, देखिए ये जो हिंदी से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप एक्स वाई जेड आप रिपीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, ताकि आपका जो एक भी प्रश्न क्वेश्चन न छूटे एग्जाम पर। देखिए क्वेश्चन है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 7 कोर्ट में होते हैं और 5 रिजर्व होते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि इसका जो ऑप्शन होगा 7 दिया होगा, 7 जो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो देखिए ये पिछले एग्जाम में ये पूछा गया है, लगभग 16 तारीख या 17 तारीख एग्जाम पूछा गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो साथियों आज का सेशन यहीं से समाप्त हो रहा है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद साथियों, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।